बीएलओ सड़क पर हैं, हर राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। दबाव में कई बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं। विपक्ष के दबाव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एसआईआर के काम के लिए 7 दिन का समय भी बढ़ाना पड़ा है, लेकिन बीएलओ के दर्द को वो समझने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं कि बीएलओ काम के प्रेशर में अपनी जान दे रहे हैं और वो काम का प्रेशर किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने ही बनाया हुआ है। एक तरफ बीएलओ जान दे रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार दूसरी तरफ नाचने गाने के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएलओ कितने खुश हैं। बीएलओ की जान जाने पर यह जश्न अब सवाल खड़े कर रहा है और इसमें फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार। और सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से नाचने के वीडियो तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग चुनाव आयोग के दबाव के चलते जान दे रहे हैं, सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में वो कब विचार करेंगे, कब उनकी परेशानियों को समझेंगे, कब उनका निदान करेंगे। और एसआईआर का ये मुद्दा संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह उठा हुआ है और सड़क पर भी उठाने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है। बीएलओ की जान जाने के मामले में चुनाव आयोग से जवाब भी मांग लिया गया है, तो संसद में भी सरकार चर्चा के लिए मजबूर होती दिखाई दे रही है। तो आखिर कैसे ज्ञानेश कुमार का जश्न मनाने वाला वीडियो अब चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार पर भी पड़ रहा है भारी, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल ये बवाल तब मच गया जब चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ वीडियो पोस्ट किए। अब चुनाव आयोग ने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो तो ये सोचकर पोस्ट किए थे कि शायद इससे उन पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर कुछ विराम लग जाएगा। विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उन पर ब्रेक लग जाएगा। बीएलओ पर चुनाव आयोग अत्याचार कर रहा है, इस तरह के आरोपों में कमी आएगी। लेकिन ये वीडियो साझा करना अब चुनाव आयोग के लिए ही मुसीबत बन गया, क्योंकि इस वीडियो के साझा करने के बाद चुनाव आयोग की आलोचना अब पहले से भी ज्यादा होने लगी है। चुनाव आयोग अब नए सवालों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का अब गुस्सा फूट पड़ा है और तो और आम जनता ने चुनाव आयोग को एक साथ कई मुद्दों पर घेर लिया है। एक तरफ इस बात की चर्चा तो चली रही है कि चुनाव आयोग निष्ठुर हो गया है, उसे बीएलओ की परेशानियां नहीं दिखाई दे रही हैं, उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या हालात हैं कि बीएलओ अपनी जान देने पर मजबूर हैं। सबको जानने की कोशिश चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, लेकिन इस सब के साथ ये आरोप तो लग ही रहे हैं, चुनाव आयोग से पूछा तो जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ अब एक सवाल भी हर कोई चुनाव आयोग से पूछ रहा है और वो ये सवाल है कि अब चुनाव आयोग को निजता का ख्याल नहीं रहा। क्या अब महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना उनकी निजता पर हमला नहीं है, उनकी निजता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग पर यह सवाल क्यों उठ रहा है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो चुनाव आयोग आज खुद की सफाई देने के चक्कर में महिला बीएलओ के डांस के वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर रहा है, उसी चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के अंदर की सीसीटीवी फुटेज जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि ये महिलाओं की निजता का हनन है। आप जानते हैं वोट चोरी का आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लग रहा है, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, फिर महाराष्ट्र और फिर उसके बाद बिहार के जो नतीजे आए हैं, इन तमाम नतीजों को लेकर विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है और वोट चोरी करके ही बीजेपी को जिता रहा है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद से विपक्ष चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज देने की अपील कर रहा था। राहुल गांधी ने कई बार जब इस मांग को दोहराया, खासकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने की थी, उनमें जब इस मांग को दोहराया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वो उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, कि सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए। जिनके नाम मतदाता सूची में है वो ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं। अब चुनाव आयोग ने इसे उनकी निजता का उल्लंघन बताया था, लेकिन आज जब बीएलओ की जान जाने के मामले में चुनाव आयोग घिरा है, टीएमसी सांसदों ने सवाल पूछे हैं, बाकायदा विपक्ष ने लिस्ट जारी करके चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, जब आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीएलओ का शोषण कर रहा है, काम का इतना ज्यादा दबाव है कि बीएलओ अपनी जान देने को मजबूर हैं। कई बीएलओ के वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने अपनी जान देने से पहले चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में साफ सुना और देखा जा सकता है कि कैसे बीएलओ चुनाव आयोग के शोषण का शिकार हो गए, कैसे आयोग ने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। जब विपक्ष ने बाकायदा सूची साझा करके चुनाव आयोग को घेरा,
सवाल पूछा तो चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज तो किया ही, साथ ही अपनी सफाई देने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बीएलओ का डांस करते हुए एक वीडियो भी साझा कर दिया और यह बताने की कोशिश की कि बीएलओ तो असल में बहुत खुश और रिलैक्स होकर अपना काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस वीडियो के साथ लिखा, केरल में एसआईआर, बीएलओ, वॉलंटियर और राजस्व कर्मचारी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच केरल के एडाचेरी गांव में आराम का आनंद लेते हुए। और यही नहीं, ऐसे कई वीडियो आयोग की तरफ से लगातार साझा किए जा रहे हैं, खासकर तब से जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसदों ने चुनाव आयोग से बीएलओ की जान जाने वाले मामले में सवाल पूछा है। और अब जब आयोग ने ये वीडियो साझा किए हैं तो अब आयोग से सवाल किया जा रहा है कि अब कैसे चुनाव आयोग बहन बेटियों की वीडियो साझा कर रहा है, वो भी अपने आधिकारिक हैंडल से। इसके अलावा आयोग के इस वीडियो से सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है, जिसमें बीएलओ के वीडियो की आलोचना और जवाबी वीडियो की बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि नाचते हुए बीएलओ का वीडियो उसी दिन जारी किया गया जिस दिन उत्तर प्रदेश के 46 वर्षीय बीएलओ सर्वेश सिंह ने मुरादाबाद में अपनी जान दे दी थी। इसके अलावा 2 और बीएलओ, एक उत्तर प्रदेश के, दूसरे राजस्थान के, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। विपक्ष ने चुनाव आयोग के इस वीडियो को साझा करने की जबरदस्त आलोचना की और तो और सोशल मीडिया पर भी आम जनता इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से जो ये वीडियो आया है, इसके बाद चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर बीएलओ इतना आराम और खुशी से काम कर रहे हैं तो फिर बीएलओ अपनी जान क्यों दे रहे हैं, और तो और पश्चिम बंगाल में बीएलओ बार बार प्रदर्शन करने पर क्यों मजबूर हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा बीएलओ ने कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया। हालात इस कदर बिगड़े कि बीएलओ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने जबरन राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें रोक लिया गया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा में चूक को बेहद गंभीर बताते हुए निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक का निर्देश दे दिया था। एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारी काम का भारी दबाव होने का आरोप लगा रहे हैं और बूथ लेवल अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते उन्हें अमानवीय तनाव झेलना पड़ रहा है। अब बीएलओ का ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं भारी काम के दबाव के चलते देश भर से कई बीएलओ की जान जाने का दावा भी किया जा रहा है और परिवारों का आरोप है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का दबाव डाला जा रहा है। अगर बीएलओ इतनी ही खुशी के साथ, इतना ही रिलैक्स होकर अपना काम कर रहे हैं तो फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्यों बीएलओ के परिवार वाले इस तरह का दावा कर रहे हैं कि बीएलओ काम के दबाव में जान दे रहे हैं, और क्यों वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिसमें खुद जान देने से पहले बीएलओ ने अपनी आपबीती बताई है कि किस तरह चुनाव आयोग उनका शोषण कर रहा है। ये सवाल अब हर कोई चुनाव आयोग से पूछ रहा है, यानी चुनाव आयोग सफाई देने के चक्कर में उल्टा घिर गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।